Jungle. बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर धीरे धीरे टकरा रही थीं, मानो कोई पुराना गीत गुनगुना रहा हो। मैं अपनी छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी। सामने मेज पर एक अधूरी चिट्ठी पड़ी थी, जिसके शब्द मेरे दिल की तरह बिखरे हुए थे। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दिया कोने में जल रहा था, जो मेरे अंदर की उथल पुथल को और गहरा कर रहा था। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे वे उस दर्द को थामने की कोशिश कर रही हों जो मेरे सीने में एक तूफान की तरह उमड़ रहा था। मैंने कलम उठाई, फिर रख दी। क्या लिखूं? कैसे बयान करूं वह दास्तान जो मेरे दिल को हर पल चीर रही थी? पर मुझे लिखना था, मुझे अपनी कहानी सुनानी थी, शायद इस दुनिया को नहीं, पर उस खामोशी को जो मेरे चारों ओर पसरी थी। मेरा नाम सायरा है, एक ऐसी लड़की जिसके सपनों में कभी रंग भरे थे, पर अब सिर्फ स्याही बची थी। मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैंने पहली बार उसे देखा था। आदित्य, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई तारा आसमान से उतरकर मेरे सामने खड़ा हो। हमारी मुलाकात एक पुरानी किताबों की दुकान में हुई थी। मैं वहां अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रही थी और वो एक कोने में बैठा कागज पर कुछ लिख रहा था। उसकी उंगलियां पेन के साथ ऐसे नाच रही थीं, जैसे कोई नाजुक धुन बजा रही हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या लिख रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ जो शायद कभी पूरा न हो। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो मेरे दिल को छू गई। हमारी बातें बढ़ी, हर मुलाकात में कुछ नया था। वो मुझे अपने शब्दों से दुनिया दिखाता था। हम घंटों नदी के किनारे बैठकर बातें करते, जहां पानी की लहरें हमारे सपनों को थपकियां देती थीं। वो कहता था, सायरा, तुम्हारी हंसी में वो जादू है जो दुनिया को रंगीन बना सकता है। और मैं शर्मा जाती, पर मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल जाती। उन दिनों हवा में भी एक मिठास थी। पेड़ों की पत्तियां जब हिलती थीं, तो लगता था जैसे वो हमारी बातों का जवाब दे रही हों। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है ना। हमारी कहानी का मोड़ उस दिन आया जब मैंने उसकी आंखों में एक अनकही उदासी देखी। हम अपने पसंदीदा ढाबे पर बैठे थे, जहां की चाय की खुशबू हमेशा मेरे मन को सुकून देती थी। पर उस दिन उसकी चुप्पी मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने पूछा, आदित्य, क्या बात है? तुम कुछ छुपा रहे हो? उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें नम थीं। सायरा, उसने धीरे से कहा, मुझे जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहां शायद मैं तुमसे कभी न मिल सकूं। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने हंसने की कोशिश की, कहा, मजाक मत करो आदित्य। पर उसकी आंखों ने सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने बताया कि उसके पिता बीमार थे और उसे अपने गांव लौटना था। वहाँ न कोई नेटवर्क था, न कोई रास्ता जो हमें फिर से मिला सके। मैंने उससे वादा मांगा कि वो वापस आएगा, पर उसने सिर्फ मेरे हाथ को थामकर कहा, काश सायरा, मैं ये वादा कर पाता। उसके जाने के बाद मैं टूट गई। हर सुबह मेरे लिए एक नया दर्द लेकर आती थी। मैं उसी नदी के किनारे जाती, जहाँ हमने घंटों बिताए थे, पर अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। पानी की लहरें अब मुझे ताने देती थीं। मैं उसकी लिखी चिट्ठियां बार बार पढ़ती, जिनमें उसने अपने दिल की बातें लिखी थीं। हर शब्द मेरे सीने में एक नई चुभन पैदा करता। मैं रातों को जागती, उसकी आवाज को याद करती। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरे आसपास मंडराता, पर वो कहीं नहीं था। समय बीतता गया, पर मेरा दर्द कम न हुआ। मैंने अपने आप को काम में डुबो लिया। मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी, जहां बच्चों की मासूमियत मुझे थोड़ा सुकून देती थी। पर हर शाम जब मैं घर लौटती, वो खालीपन फिर से मेरे पास आ जाता। मैंने उससे संपर्क करने की हर कोशिश की, चिट्ठियां लिखी, जो कभी जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा शायद वो भूल गया होगा, पर मेरा दिल मानने को तैयार न था। एक दिन जब मैं अपने स्कूल से लौट रही थी, बारिश शुरू हो गई। मैं भीगती हुई अपने घर की ओर बढ़ रही थी, जब मेरी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़े एक शख्स पर पड़ी। उसका चेहरा छुपा हुआ था, पर उसकी वो परछाई, वो अंदाज, मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाए, मेरी सांसें थम सी गई थीं। आदित्य, मैंने धीरे से पुकारा। उसने पलट कर देखा और मेरी दुनिया जैसे थम गई। वो ही था। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा थकी हुई थीं, चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ थे तुम? इतने सालों तक एक खबर भी नहीं। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आवाज में एक टूटन थी। सायरा, मैं कोशिश करता रहा कि तुम्हें भूल जाऊं, पर हर बार हार गया। उसने बताया कि उसके पिता का देहांत हो गया था और वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गया था। उसने मुझे लिखा था, पर उसकी चिट्ठियां कभी मुझ तक नहीं पहुंची। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम आगे बढ़ गई होगी, पर आज जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि मेरा दिल अभी भी वही रुका है। मैं रो पड़ी। इतने सालों का दर्द, वो तन्हाई, वो इंतजार, सब कुछ मेरे आंसुओं में बहने लगा। हम उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। बारिश हमें भीगो रही थी, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उससे कहा, आदित्य, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं हर दिन तुम्हें याद करती थी। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे माफ कर दो सायरा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। उस रात हमने घंटों बातें की। उसने मुझे अपने दर्द, अपनी मजबूरियों के बारे में बताया। मैंने उसे अपने खालीपन, अपनी तन्हाई के बारे में बताया। लगा जैसे हमारा वक्त फिर से लौट आया हो, पर कहीं न कहीं मुझे डर था। डर कि ये पल फिर से छिन न जाए। अगले कुछ दिन हमने साथ बिताए। वो मेरे स्कूल आता, बच्चों से मिलता। उसकी हंसी फिर से मेरे दिल को छूने लगी थी। पर एक सुबह जब मैं उससे मिलने गई, वो अपने कमरे में नहीं था। सिर्फ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, सायरा, मुझे फिर से जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। इस बार मैं तुमसे वादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर इंतजार करो। बस इतना जान लो, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया। मैं उस चिट्ठी को बार बार पढ़ती रही, पर हर बार मेरे आंसू उसकी स्याही को धुंधला कर देते। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। वो फिर से मेरी जिंदगी से चला गया था, और इस बार उसने मुझ में कुछ भी नहीं छोड़ा था, सिवाय एक गहरे खालीपन के। महीनों बीत गए, मैं फिर से उसी खामोशी में डूब गई। पर एक दिन जब मैं अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, एक बच्चे ने मुझे एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसने कहा, मैम, ये किसी अंकल ने आपको देने को कहा था। मैंने कांपते हाथों से उस डिब्बे को खोला। उसमें एक छोटा सा लॉकेट था, जिसके अंदर हमारी एक पुरानी तस्वीर थी और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, सायरा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे दिल में हूँ और तुम मेरे में। हमारा प्यार कभी अधूरा नहीं था, बस उसकी राहें अलग थीं। मैं उस चिट्ठी को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे सामने वो सारे पल घूम गए, वो हंसी, वो बातें, वो बारिश, वो खामोशी। मैंने उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया और अपने दिल से कहा, आदित्य, तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। आज मैं फिर से उसी खिड़की के पास बैठी हूँ। बारिश अब भी वैसी ही है, पर मेरे दिल में अब वो तूफान नहीं। हाँ, दर्द है, पर उस दर्द में अब एक सुकून है। मैंने अपनी कहानी लिख दी है, शायद इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि कोई और मेरे जैसे इंतजार में न टूटे। मैंने सीखा है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदल लेता है। और मेरा प्यार, वो अब भी मेरे साथ है, मेरे दिल की हर धड़कन में।